दोस्तों आज पढ़ेंगे संख्याओं के विभाज्यता की जांच। संख्याओं के विभाज्यता की जांच। दो से विभाज्यता दोस्तों वे सभी संख्याएं दो से विभाजित होंगी वे सभी संख्याएं दो से विभाजित होंगी जिनकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। यानी कोई संख्या है 520, इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 0, ये 2 से विभाजित है। 4, 4, 4, 6, 2, ये भी 2 से विभाजित है। 4, 5, 4, इकाई का अंक देखते जाइएगा दोस्तों, ये इकाई का अंक होता है, इकाई दाएं, तो इकाई का अंक आप देख रहे होंगे। यानी कि अगर 4 से 2 से विभाजित अगर उनका इकाई का अंक हो रहा है तो दोस्तों वे संख्या 2 से विभाजित होगी। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई संख्या है 1, 4, 3, 1, इनके अंकों को जोड़ेंगे दोस्तों 1 + 4 + 3 + 1, 5, 8, 8 है 9। अब 9 में 3 से भाग देंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ये पूर्ण विभाजित हो गया। पूर्ण विभाजित मतलब जिसका शेष 0 है वो पूर्ण विभाजित होता है। पूर्ण विभाजित हो गया यानी यह संख्या जो है 1431 ये 3 से विभाजित होगी। विभाज्यता का नियम यही कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम। अगला हम पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम इकाई और दहाई का जो अंक होता है, अगर इकाई और दहाई का जो अंक होता है वो अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 27, 24 हम लिए, इकाई दहाई का अंक 24 है, 24 में 4 से भाग देंगे, 4 × 6 = 24, ये हो गया 0। यानी यह पूर्ण विभाजित है।
यह पूर्ण विभाजित हुआ किससे? 4 से 24 विभाजित हुआ, यानी कि 2724 भी पूर्ण विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 4 से। ये 4 से विभाजिता का नियम होता है। इकाई दहाई का अगर अंक 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब है 5 से विभाजिता का नियम। यदि कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक कितना हो? 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। इसमें 775, 910, 1820 इत्यादि इस प्रकार की इकाई का अंक हम देखते हैं दोस्तों। 0 है, 5, 7, 5 इकाई का अंक 5 है, यानी ये दोस्तों ये संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों। अगला है 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है, 2 और 3 से, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, तो दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या क्या है? 6 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। ये बात 100% क्लियर है। ठीक है। अगला है 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, अगर उस 6 की पुनरावृत्ति में हो, जैसे 5 5 5 5 5 5 कितना हुआ? 2 2 4 2 6, ये 6 की पुनरावृत्ति में है। ठीक है। या 75 75 75 75 मतलब ऐसे करके एक अंक, मतलब ये 75 नहीं, अंक क्या है? इकाई दहाई 1 2 3 4 5 6, मतलब ये संख्या ये क्या होगी? ये 7 से विभाजित होगी। या 19 19 19 19 ये 6, यानी ये संख्या है। ठीक है, ये संख्या है। अगर इस प्रकार के अगर 6 में वो रिपीट हो रही है, 6 बार अगर उसका रिपीटेशन है तो क्या होगा दोस्तों? 7 से वो विभाजित होगी ही होगी। ऐसे ही 8 से विभाजिता का नियम। 8 से
विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई दहाई सैकड़ा, अगर ये अंक, ठीक है ना, इस अंक से इन अंकों को ले लिया जाए, अगर वो 8 से विभाजित है, अगर 8 से विभाजित है, कौन सा, इकाई दहाई और सैकड़े से बना, तो जैसे 4 6 8 एक अंक हो गया, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 6 8, ठीक है। अगर ये विभाजित है तो विभाजित होगा, लेकिन जैसे मान लीजिए कि अब इससे ही बड़ा अंक आ गया, ये तो 3 अंक था ही, 8 8 8 3, अब इसको ले लिए, ठीक है। इनको चेक करेंगे ऐसे ही, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंक पीछे से मतलब इकाई की तरफ से लेंगे, इकाई की तरफ से लिए, 8 8 3 चेक किए, 8 से नहीं भाग जा रहा है, ये विभाजित नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही ये लिए, ये 0 0 है, 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, यानी ये देखें, इसमें 3 अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 8 से विभाजित हो जाएगा 3 अंक, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ऐसे ही 9 से विभाजिता का नियम है, 9 से विभाजिता, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है, 9 से विभाजिता का नियम, अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। नौ से विभाजित ये दोस्तों, ये 4 से विभाजित, 8 से विभाजित, इसको हम विभाजित करके देखेंगे, 4 6 8, इसको हम लोग नहीं किए थे ट्राई, ठीक है। 8 8 5 40, 6 8 8 6 48, 8 7 56, 8 28 64, यानी ये दोस्तों 8 से विभाजित नहीं हुई। 9 से विभाजित आपको बताया, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, जैसे इसी संख्या को हम ले लेते हैं, इसी संख्या को चेक करते हैं, 8 8 8 3, ठीक है, 8 + 8 + 8 + 3 किए, 8 3 के 24, 24 और 3 27, 9 3 के 27, यानी ये संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ठीक है ना दोस्तों, ये देखिए, ये दोनों संख्याएं क्या हुई थी, ये दोनों संख्याएं 8 से विभाजित नहीं थी, ठीक है। ऐसे ही 10 की विभाजिता, अगर किस संख्या का अंत में 0 है, 10 से विभाजिता, 10 से विभाजिता अगर क्या है, 10 से विभाजिता, यानी इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है, तो वह संख्या
वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित